नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसे में धार्मिक शिक्षा पर सवाल खड़े करते हुए साफ तौर पर योगी सरकार से कई अहम जानकारियां मांगी हैं और साथ ही साथ कई तमाम बिंदुओं पर सवाल खड़े करते हुए ये पूछा है कि मदरसों में होने वाली फंडिंग जो लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से की जा रही थी, इनमें मदरसों में सरकारी खर्च पर आखिर धार्मिक शिक्षा आखिर क्यों करवाई जाती है और महिलाओं की एंट्री को लेकर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल पूछे हैं। और साथ ही साथ अदालत ने यह पूछा है कि क्या सेक्युलर राज्य को धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों को फंड देने का अधिकार है। जी हां, जिसके बाद से ही सिर्फ और सिर्फ मदरसों के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के नाम पर राजनीति करने वालों को बड़ा झटका लगा है। जी हां, एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर अपना फरमान सुनाते हुए ये आदेश योगी सरकार को दिए हैं कि जिस तरीके से जो अलग अलग मदरसे जो कि राज्य सरकार उनको शिक्षा प्रदान कराने के लिए जो सरकार की ओर से फंडिंग देने का काम करती है, आखिर उस मदरसों में किस तरह की शिक्षा प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है और कौन कौन से वह अहम बिंदु हैं जिनका मदरसों में पालन कराया जाता है। इन तमाम पहलुओं को लेकर कई सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खड़े किए हैं, जिसमें साफ तौर पर जो खास मुख्य सवाल है इनका जिक्र अगर हम करें तो हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह पूछा है योगी सरकार से सवाल करते हुए कि क्या कोई भी धर्मनिरपेक्ष राज्य मदरसों को फंडिंग कर सकता है? क्या मदरसे धर्मनिरपेक्षता की भावना के अनुरूप चलते हैं और क्या ये मदरसे सभी धर्मों में विश्वास के मौलिक अधिकारों का पालन भी कर रहे हैं? इसको लेकर भी अहम जानकारी हाईकोर्ट ने मांगी है। इसके अलावा महिलाओं की एंट्री को लेकर भी मदरसे पर सवाल खड़े किए हैं और कोर्ट ने पूछा है कि क्या सभी मदरसों में महिलाओं को प्रवेश दिया जाता है? क्या उन्हें अन्य छात्रों के हिसाब से ही बराबरी का दर्जा देते हुए पढ़ाई कराने का अधिकार दिया जाता है? ये भी सवाल हाईकोर्ट की ओर से पूछा गया है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी साफ तौर पर सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि मदरसों में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस की क्या शर्तें हैं और क्या खेल के मैदान की अनिवार्यता का पालन इन तमाम मदरसों में किया जा रहा है। जी हाँ, हालांकि ये तमाम सवाल आपको बताएं कि 19 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछे थे, लेकिन इसकी अब जो एक कॉपी है ऑफिशियल वेबसाइट में अब हाल ही में अपलोड की गई है और जिसके बाद से ही लगातार सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाले और हमारे देश के जो ऐसा एक वर्ग है जो अदालत पर सांप्रदायिक होने का लगातार आरोप लगा रहा है और जो हाईकोर्ट ने मदरसों पर शिक्षा प्रणाली को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं, इस पर भी सवाल उठाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल पूरे देश में अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें तो भारी मात्रा में कई ऐसे मदरसे चलाए जा रहे हैं जिन्हें ना तो सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त की दी गई है और ना ही सरकार की ओर से उन्हें फंड देने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, और अगर वहीं 2018 से 19 के बीच में अगर हम केंद्रीय मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पूरे देश में 24,000 के करीब पूरे ऐसे मदरसे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा पर फोकस कराने का काम किया जाता है, जिनमें 5,000 ऐसे मदरसे शामिल हैं जो कि जिन्हें सरकार की ओर से मान्यता नहीं दी गई है। यानी कि ये 5,000 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने सरकारों से इन मदरसों को मान्यता देने के लिए अप्लाई तो किया हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से मान्यता नहीं दी गई है। हालांकि उनकी जो आवेदन है वो हालांकि अभी कार्रवाई के दौर पर चल रही है। तो वहीं ऐसे अनौपचारिक अगर हम बात करें कि जो अनौपचारिक तौर पर जहां जिसमें ना ही सरकार की मान्यता है और ना ही सरकार या अन्य प्रशासन की ओर से कोई अनुमति उन मदरसों को चलाने के लिए दी गई है, अगर ऐसे मदरसों की अगर हम बात करें, ऐसे आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पूरे देश में आप सोचिए कि 1 लाख के करीब ऐसे मदरसे हैं जो कि बिना ये अनुमान लगाया गया दरअसल कि 1 लाख के आसपास ऐसे मदरसे हैं जो बिना अनुमति के और बिना मान्यता के चल रहे हैं। और इनमें से अगर हम सिर्फ मात्र उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो 30-40 हजार ऐसे अकेले मदरसे उत्तर प्रदेश में हैं जिन्हें साफ तौर पर कई कुछ ऐसे मदरसे हैं जिसमें सरकार की ओर से मान्यता दी गई है, तो कुछ ऐसे मदरसे हैं जो अपने आप किसी विशेष समुदाय के फंडिंग से चलते हैं। और अगर ऐसे में आपको बताएं कि पूरे देश में मदरसों के प्रकार की अगर बात की जाए तो 3 तरह के मदरसे पूरे देश में चल रहे हैं, जिसमें अगर मदरसे की बात करें हम तो ऐसे मदरसे हैं जिन्हें सरकार की ओर से मान्यता दी गई है और
केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से इन मदरसों को हर संभव मदद करने का काम किया जाता है और तमाम जो मदरसों की ओर से जो भी दिशा निर्देश सरकारों को हालांकि बताए जाते हैं कि हम इन आधार पर बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं और ये एक्टिविटी मदरसों में कराई जा रही है, जिसके लिए उन्हें राज्य सरकार या केंद्र सरकार से फंड की आवश्यकता होती है। तो ये इस तरह का मदरसा है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से मदरसों को पुरजोर फंडिंग की जाती है। वहीं ऐसे भी वहीं दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो ऐसे मदरसे हैं जिसमें सरकार की ओर से हालांकि मान्यता तो प्राप्त दी गई है, लेकिन फंडिंग देने का काम सरकार नहीं करती है। ऐसे में इस्लामिक संस्थाएं जो कुछ हैं और जो मुस्लिम समुदाय है इस पर फंडिंग करने का काम करते हैं। और अगर तीसरे तरीके के मदरसों की अगर हम बात करें तो वो ऐसे मदरसे हैं जिन्हें ना ही सरकार से कोई मान्यता दी गई है और ना ही सरकार की ओर से कोई फंडिंग देने का काम किया जाता है, लेकिन ऐसे मदरसे भी लगभग कई सालों से पूरे देश में चल रहे हैं। और ये भी साफ तौर पर वाजिब सवाल है कि ऐसे मदरसों को भी कहीं ना कहीं से कोई फंडिंग की जा रही है और आखिर ये फंडिंग कहां से होती है, किसके थ्रू होती है। इन तमाम मुद्दों पर हालांकि कई सारे सवाल लंबे समय से खड़े होते रहे हैं और लोग लगातार ये सवाल पूछते रहे हैं कि बिना मान्यता प्राप्त मदरसे आखिर किस मकसद से चलाए जाते हैं और आखिर क्यों उन पर सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा को लेकर फोकस किया जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में ऐसे मदरसों की 3 तरह के मदरसों की, तो पहली और दूसरी श्रेणी के मदरसों की संख्या अगर हम बात करें तो 16,000 के करीब है, जिसमें आप सोचिए कि 20 लाख के करीब बच्चे इसमें पढ़ते हैं। और इन मदरसों में अगर शिक्षा प्रणाली की बात की जाए तो हम सबको पता है कि इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ कट्टरवाद का पाठ इन मदरसों में पढ़ाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए, उनके धर्म का प्रचार करने के लिए ये मदरसों में तमाम तरह की पढ़ाइयाँ की जाती हैं और उन बच्चों को खास तरह के सांप्रदायिक मुद्दों को समझाया जाता है। और आगे सोचिए जो 20 लाख बच्चे मदरसों में आए दिन पढ़ाई करते हैं और अब ये बच्चे जब बड़े होंगे तो आप ये सोचिए कि इनके मन में क्या 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 इच्छाएं होंगी, क्या इनके देश के लिए, अपने पूरे संविधान के कानूनों के लिए क्या कुछ सोच विचार वो रखते होंगे। ये फिलहाल चिंता का विषय है। लेकिन अगर हम आपको पूरे आंकड़ों के हिसाब से और रिसर्च के हिसाब से अगर हम आपको बताएं कि जो मदरसों में 20 लाख बच्चे, उत्तर प्रदेश की मैं सिर्फ जिक्र कर रही हूं, जो 20 लाख बच्चे मदरसों की शिक्षा लेकर जब मदरसों से बाहर निकलते हैं 12वीं के बाद, तो कौन कौन ऐसे बच्चे होते हैं जो वाकई डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं। इन आंकड़ों की अगर हम बात करें तो इनमें 558 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें हालांकि सरकार से फंडिंग उत्तर प्रदेश में दी जाती है। और अगर इसी साल की हम बात करें तो योगी सरकार की ओर से 479 करोड़ की फंड इन मदरसों को, मान्यता प्राप्त मदरसों को दिए गए थे। और हालांकि इन मदरसों में विज्ञान, भूगोल और गणित इन तमाम विषयों को भी पढ़ाने के लिए, फोकस करने के लिए आदेश दिए जाते हैं, लेकिन किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा पर यहाँ पर जोर दिया जाता है हम सबको पता है। और इसे यही बड़ी वजह है कि जो रिसर्च में सामने आया है कि इन्हीं मदरसों से निकले बच्चे, सोचिए अब 20 लाख की तादाद से ज्यादा ये बच्चे जो मदरसों में अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, अपना जो बेस बनाते हैं कि क्या हमें आगे चलकर करना है और ये दुनियादारी क्या होती है, क्या लोकतंत्र होता है, क्या देश के संविधान होते हैं, क्या न्यायपालिका होती है, क्या कार्यपालिका होती है, सरकार के कितने अंग होते हैं। उन बच्चों को जो ये पाठ पढ़ाना चाहिए था तो उन मदरसों में सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा पर फोकस करने का काम किया जाता है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि इन मदरसों से निकले बच्चे, जो आंकड़े सामने आए वो आपके सामने आंकड़ों की बात हम बता रहे हैं कि इन मदरसों से 2% छात्र बच्चे सिर्फ ऐसे होते हैं जो उच्च शिक्षा को लेकर सपना रखते हैं कि वो 12वीं के बाद उच्च शिक्षा हासिल करेंगे, यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम अलग अलग ऐसे फील्ड जो कि उनके लिए, उनके देश को एक बड़ी क्रांति ला सकते हैं। इस फील्ड में जाने की इच्छा सिर्फ मात्र 2% बच्चे 20 लाख में से सोचिए जो मदरसे से निकलते हैं वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। और वहीं 42% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धर्म का पालन करना होता है। इसके अलावा 16% बच्चे इनमें ऐसे निकलते हैं जो कि धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं। इसके अलावा 8% छात्र इस्लाम की सेवा करना चाहते हैं। 30
20% छात्रों का मकसद सामाजिक सेवा करना होता है और 2% छात्र भविष्य में धर्म गुरु बनने का सपना देखते। देखिए, अगर हम किसी के भी धार्मिक व्यवस्था में कोई सवाल खड़े नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरीके से जो मदरसों में धार्मिक शिक्षा पर ज्यादा फोकस देने का काम किया जाता है, हालांकि धार्मिक शिक्षाएं संस्कृति स्कूल में भी दिए जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विद्या मंदिर की बात की जाए, सरस्वती शिशु मंदिर की बात की जाए, वो भी एक धार्मिक स्कूल के तौर पर देखे जाते हैं। लेकिन उन धार्मिक स्कूलों में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी से लेकर तमाम ऐसे खास विषयों पर महत्व फोकस दिया जाता है कि जिनको पढ़कर वो आगे जाकर एक नई क्रांति करें, लेकिन उसमें धार्मिक चीजों पर फोकस कम डाला जाता है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि हम जिस तरीके से एक सेक्युलर राष्ट्र की बात करते हैं, एक सेक्युलर स्टेट की बात करते हैं, तो अगर ऐसे सेक्युलर स्टेट में अगर सेक्युलर सरकारें इन मदरसों को सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा देने के लिए अगर पेमेंट करती है, फंड देती है, तो आखिर वो शिक्षा सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए आखिर क्यों पढ़ाई जाती है, ये दरअसल बड़ा सवाल है। और इसीलिए अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये योगी सरकार से तमाम अलग अलग बिंदुओं का जिक्र कर इन सब पर एक रिपोर्ट मांगी है, इन सब की एक जानकारी मांगी कि आखिर किस तरीके से हम एक धार्मिक शिक्षा पर फोकस कराने का काम कर रहे हैं और ये जो धार्मिक संस्थान जो मदरसे बनकर बैठे हुए हैं, वो कैसे सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय के लोगों पर फोकस कर इन लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में साथ ही साथ कोर्ट की ओर से ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि ये भी जानकारी जुटाई जाए सरकार की ओर से कि लड़कियों की खास तौर पर क्या स्थिति इन मदरसों में है, जिसमें साफ तौर पर ये भी साफ तौर पर आंकड़े साफ बताते हैं कि कई ऐसे मदरसे हैं जो कि सरकारों की ओर से हालांकि मान्यता प्राप्त है, उनमें लड़के और लड़कियां साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन कई ऐसे मदरसे जो कि सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त नहीं है, उन मदरसों में आप सोचे कि लड़कियों की पाबंदी पर भी और लड़कियों के एंट्री पर भी पाबंदी लगाई गई है। तो ये तमाम बड़े सवाल है जो कि कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 28 के तहत पूछे हैं सरकार से, जिसमें साफ तौर पर ये सवाल किए गए हैं कि धार्मिक शिक्षा पर आखिर क्यों सरकारें फंडिंग कर रही हैं और आखिर क्यों धर्म की शिक्षा देने का काम मदरसे विशेष तौर पर यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अब तक सिर्फ और सिर्फ देश में तुष्टीकरण करने का काम किया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से एक विशेष समुदाय का पाठ पढ़ाने का काम जो किया था, इस पर रोक लगाने की इच्छा साफ तौर पर हाईकोर्ट ने अपनी जता दी है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब तक तुष्टीकरण करने वाले और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले और धर्म की आड़ में देश को जलाने वाले लोगों को बड़ा झटका लगा है। हालांकि वहीं दूसरी ओर आपको बताएं कि किस तरीके से जो एक के बाद एक जो तालिबानी सोच भी उत्तर प्रदेश में सामने आई थी, जिसमें हाल ही में हमने आपको दिखाया था कि कैसे मुनव्वर राणा ने, जो कि मशहूर शायर है, उन्होंने किस तरीके से वाल्मीकि की तुलना तालिबान से की थी। उस मामले को लेकर भी आपको बताएं कि मुनव्वर राणा को झटका इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुनव्वर राणा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और साथ ही साथ जो मुनव्वर राणा की ओर से याचिका लगाई गई थी उसको भी खारिज करने का काम कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि मुनव्वर राणा ने भगवान वाल्मीकि की तुलना तालिबान से की थी, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर वाल्मीकि समाज के नेता पीएल भारती ने उनके खिलाफ मुकदमा हालांकि दर्ज कराया था, जिसमें साफ तौर पर आपको बताएं मुनव्वर राणा उनसे जब एक इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया था कि तालिबान को लेकर आप क्या समझते हैं, तालिबान को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया था तो तालिबान का समर्थन मुनव्वर राणा करते हुए दिखाई पड़े थे। और यही नहीं, ये भी साफ तौर पर अपनी आतंकी सोच दिखाते हुए कहते दिखाई पड़े थे कि जिस तरीके से तालिबान उतने ही आतंकी है जितने आतंकी रामायण लिखने वाले वाल्मीकि है। और जब राणा से ये पूछा गया था कि तालिबान आतंकी संगठन है या नहीं, तो इसके जवाब में मशहूर शायर ने ये कहा था कि अगर वाल्मीकि ये लिखते, रामायण लिखते हैं तो वो देवता हो जाते हैं, उससे पहले वो डाकू थे, आदमी का किरदार बदलता रहता है। और अब इसी बयान को लेकर अब साफ तौर पर मुनव्वर राणा की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि कोर्ट की ओर से जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग मुनव्वर राणा की ओर से की गई थी, इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है और साथ ही साथ मुनव्वर राणा की याचिका को भी खारिज करने का काम कोर्ट की ओर से किया गया है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्र पशु बनाने को लेकर सुझाव देने का काम किया था, और अब एक बार फिर से जो ये कड़ा अपना रुख इन धार्मिक संस्थानों को
लेकर, इन तालिबानी मानसिकता को लेकर उन्होंने अपनाया है, ये वाकई साफ तौर पर बेहद ज्यादा सराहनीय कदम है। क्योंकि अब तक इस देश में किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा के नाम पर आतंक और जिहाद फैलाने का काम किया जाता है, हम सबने देखा है। और ये बड़ी वजह है कि अब इसे रोकने के लिए, सबको समानता का पाठ पढ़ाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये साफ तौर पर योगी सरकार से कड़ी जानकारी, तमाम बड़ी जानकारियां मांगी है। लेकिन फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या इस पर अपनी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।